जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरु जी। आज हम प्रश्नावली 11 के प्रश्न क्रमांक 11, 10, 11, 12 को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो दिया है, कह रहा है कि एक छतरी है, ये आपकी छतरी है, उसमें 8 ताने लगे हुए हैं। 1 2 3 4 इधर लगे, 4 पीछे साइड, तो 4 दूनी 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी अर्थात इनके बीच की दूरी बराबर है। आकृति 12.13 देखिए, आपकी बुक में भी बनी होगी। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त माना गया, अर्थात ये वृत्त बना है। सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत का मतलब क्रम, आगत मतलब आने वाला, क्रम से आने वाले, अर्थात चाहे इन दोनों के बीच का, चाहे तो इन दोनों के बीच का, चाहे तो इन दोनों के बीच का, मतलब किसी एक के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जो इनके बीच बन रहा है, तो ये आपका कुछ ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये त्रिज्यखंड ही तो है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आइए हल करते हैं। आर बराबर दिया है 45 सेंटीमीटर। अब इसमें थीटा नहीं दिया है, थीटा ज्ञात करेंगे। थीटा बराबर, ये इसको सपाट वृत्त माना गया है, तो वृत्त का कोण कितना होता है, 360। कितने ताने हैं, 8। 8 से भाग दे देंगे, 8 चौको 32, क्योंकि 8 45 हो जाएगा, तो 8 चौको 32, बचा 4, फिर बचा 0, तो 8 5 40, अर्थात थीटा बराबर आपको मिला 45 अंश। अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मतलब आपके पास 45 है, गुणे 45 है, थीटा भी आपका 45 है, बटे 360। अब आप यहाँ पास ध्यान दीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 पन्ना 45, 4 बार जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ हो जाएगा 40, और फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 45, 5 40, 5 45। अब मेरे हिसाब से आपका कटने के लिए थोड़ा सा रह गया, लेकिन एक बार नीचे लिख के देखते हैं। 22/7 गुणे 45 गुणे 9 गुणे 5 बटे 8। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, तो 11 गुणे 45 गुणे 9 गुणे 5 बटे 7 गुणे 4। जब इसका गुणा करेंगे तो 45 और 45 का आपका आएगा 2025। 45 गुणे 45 करेंगे, आपका आएगा 2025, और इसमें गुणा करेंगे 11 का, 11 पचे 55 की 5, 11 दूनी 22, 5 27, 7 हाथ लगे 2, 11 दूनी 22, 22,275 बटे 22,275 बटे 28। अब आप इसका भाग दीजिए, भाग जब आप देंगे तो इसका उत्तर आएगा। अब इसके जो कैलकुलेशन आई है, 22,275, नीचे आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर
सब कुछ सेंटीमीटर में ही चला तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें चाहे तो आप भाग दे के इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो इसका इतना उत्तर मान्य होगा। यही इस प्रश्न का हल है। हम इसके 11वें सवाल को हल करेंगे, जो दिया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, अर्थात आपने देखा होगा कार में एक वाइपर ऐसे लगा होता है, मतलब बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, एक कार का एक वाइपर ऐसे लगा होता है, एक कार का वाइपर ऐसे लगा होता है। अब कह रहा है जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, अर्थात आपस में कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका जो कोण है, अर्थात ये जो यहां से इनका कोण बन रहा है 115 अंश का बन रहा है। तो पट्टियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, अर्थात एक फुहार इधर पड़ी, एक बार जब इनको साफ किया गया तो वह ज्ञात कीजिए। अर्थात जब इसको देखेंगे आप तो बिल्कुल ये त्रिज्यखंड का आकार ले लेगा, बिल्कुल त्रिज्यखंड के जैसे है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। हल तो आर बराबर दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर और थीटा आपका दिया है 115 अंश। तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इसकी जगह लिख सकते हैं वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणे 25, थीटा आपका 115 बटे 360। आप इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, फिर बचा आपका 1, 5 तिया 15, फिर काटेंगे तो 5 सते 35, बचा 1, 5 दूनी 10। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये आपका हो जाएगा 11। साफ साफ लिखेंगे तो 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 बटे 7 गुणे 36 बराबर, जब इस पूरी संख्या 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 158 125 बटे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब लंबी संख्या है तो फोकट करने से कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो भाग दे भी सकते हैं, किंतु काटने में आपको समस्या ज़्यादा होगी। इसका उत्तर एनसीईआरटी में यही दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके इस प्रश्न का हल है। अब हम इस प्रश्नावली के 12वें सवाल को हल करेंगे, जो दिया है जहाजों के समुद्र स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश है, हाउस है, ये आपका एक बार यहाँ किरणें देता है, फिर एक बार यहाँ किरणें देता है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका कोण जो है 80 अंश का है और इसमें पाई का मान आपको लेना है 3.14 और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चेतावनी जहाजों द्वारा दी जा सके। हल तो r बराबर 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर 80 अंश
चेतावनी दिए जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 गुणे 80 बटे 360। जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 नहीं है 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 गुणे 2, और इसके नीचे बच रहा है आपका ये 9, साइड में लिख देता हूँ 9 बचेगा 9। तो जब आप इस 3.14 16.5 16.5 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1709.73 बटे 9। और जब आप इसका भाग देंगे तो आपको मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का हल है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल टाइप की है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। आप अगर इसको मैं ज़्यादा देर तक करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दिया है। आप अपने रफ पेन में इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।